नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल अमेजिंग टेस्ट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत टेस्टी, बहुत चटपटा आम का अचार बनाने जा रही हूँ। इस आम के अचार को बनाना हमने हमारी माँ से सीखा था और हमारी माँ ने अपनी माँ से सीखा था, यानी कि हमारी नानी से। इस तरह से जो हम आम का अचार घर पर बनाते हैं, उस अचार का टेस्ट और जो हम बाज़ार से आम का अचार लेके आते हैं, उस अचार के टेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक बार आप इस तरह से आम का अचार बनाकर देखिएगा, आपकी फैमिली भी सबको बहुत पसंद आएगा। जब अचार के लिए आप आम खरीद रहे हो तो उस समय ध्यान रखें कि आम कच्चा होना चाहिए, खट्टा आम हो अचार के लिए, और अचार वाले आम के गूदे मोटे मोटे हों और गुठली पतली हो। इस बात का खास ख्याल रखें। अगर आपके पास आम कटर घर पर हो तो आप आम घर पर लाकर कट कर सकते हैं। अगर आपके पास आम कटर घर पर नहीं हो तो जो लोग बाज़ार में आम बेचते हैं वो लोग भी आम के छोटे छोटे टुकड़े कट करके हमें दे देते हैं। हमने भी आम बेचने वाले भैया से ही आम कटवा कर तैयार कर लिया है। घर पर लाने के बाद इसके गुठली को निकाल दें और इस तरह से जो छोटी छोटी गंदगी होती है उसे भी निकाल कर बाहर कर दें। तो इस तरह से हमने गुठली वगैरह निकाल कर तैयार कर लिया है। अब इसमें पानी डालकर, हमने पहले से आम को धोया नहीं है, बाज़ार से ही आम कटवा कर लेकर आए हैं, तो इसमें अच्छी तरह से पानी डालकर इसे 2 बार धोकर तैयार कर लेंगे, जिससे कि जो गंदगी हो दूर हो जाए। आप बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा कि अगर हमने पानी डाल दिया तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पूरे आम के टुकड़ों को अच्छी तरह से धो करके एक टोकरी में निकाल लें, जाली वाली टोकरी में, और पूरा पानी निकल जाने दें। पूरा पानी निकलने के बाद एक सूती कपड़े पर इस तरह से पूरे आम को फैला दें। हरा वाला जो छिलका वाला भाग होता है उसे नीचे रखें, गुठली वाले भाग को ऊपर रखें। इस तरह से हमने पूरे आम को फैला दिया है। अगर आप धूप में आम सुखा रहे हैं तो 5 से 6 घंटे के लिए सुखाएं, और पंखे के नीचे सुखा रहे हैं तो 10 से 12 घंटे सुखाएं। हमने धूप में 5 से 6 घंटे तक आम सुखाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं आम अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब हमें इससे ज़्यादा नहीं सुखाना है। पूरे आम को इकट्ठा कर लेंगे और एक बड़े बर्तन में रख लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे आम को इकट्ठा करके एक बड़े बर्तन में रख लिया है। अब इसमें सबसे पहले नमक डाल देंगे। तो नमक का एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है कि 1 किलो आम के अचार में 100 ग्राम नमक का इस्तेमाल करें। इसलिए हमने 2 किलो आम लिया है तो मैं इसमें 200 ग्राम नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद अब इसमें आगे हल्दी डालेंगे। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून और नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने नमक और हल्दी दोनों डाल दिया है। आप इस तरह से भी हिला के आप मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से ऊपर नीचे सब तरफ नमक और हल्दी अच्छी तरह से लग जाना चाहिए, या फिर आप चम्मच से भी इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। नमक और हल्दी लगाकर इसे ढक करके रात भर के लिए छोड़ देंगे। जब रात भर के लिए छोड़ देंगे तो इसमें से अच्छा पानी रिलीज होगा। तो हमने रात भर के लिए छोड़ दिया है। अब सवेरे ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए आम से अच्छा पानी रिलीज हुआ है और आम काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब इसे फिर से धूप में 2 से 3 घंटे के लिए हमें सुखा लेना है। अब हमें 5 से 6 घंटे नहीं सुखाना है, बस 2 से 3 घंटे अच्छी धूप में सुखा लें इसे। अगर पंखे के नीचे सुखा रहे हैं तो 4 से 5 घंटे के लिए। इस तरह से सभी आम को हमने धूप में डाल दिया है और इसे 2 से 3 घंटे सूखने देंगे। आम से ये देखिए इतना पानी रिलीज हुआ है। इस पानी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हटा देना है, क्योंकि इसमें ढेर सारा नमक है। अब आम को सूखते 2 से 3 घंटे हो गए हैं। आम अच्छी तरह से सूख गया है। आप देख सकते हैं साइज में भी काफ़ी छोटा हो गया है और ज़रा सा भी अब इसमें नमी नहीं है। तो सभी आम को इकट्ठा कर लेंगे, एक बड़े बर्तन में रख लेंगे। आगे हमें इसमें मसाले मिक्स करना है। तो चलिए अब मसाले देख लेते हैं। सभी आम अच्छी तरह से सूख गए हैं। तो मसालों में हमने 4 टेबल स्पून पीली वाली सरसों लिया है। अगर आपके पास पीली वाली हो तो पीली वाली लें, नहीं तो काली वाली भी ले सकते हैं। साथ ही 2 टेबल स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून साबुत सौंफ, 2 टेबल स्पून अजवाइन लिया है, और 1 टेबल स्पून मेथी दाना लिया है, और 1 टेबल स्पून से भी कम मंगरेल, जिसे कलौंजी कहते हैं, इसे लिया है, और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। साथ ही 1 चम्मच हींग लिया है। हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा।
आप अपने हिसाब से मसालों को थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें से कुछ मसाले हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो चलिए इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हमने पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम एकदम लो है। सबसे पहले मेथी दाना डाल देते हैं, क्योंकि मेथी दाना को हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से रोस्ट करना होता है। अगर नहीं रोस्ट करेंगे तो इसका बहुत कड़वा टेस्ट आएगा। इसे 30 सेकंड तक रोस्ट करने के बाद इसमें पीली सरसों डाल देते हैं। इसे भी 1 से 2 बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें साबुत जीरा डाल देते हैं। इसे भी 1 से 2 बार मिक्स कर लेंगे। इसे 1 से 2 बार मिक्स करने के बाद इसमें साबुत सौंफ डाल देंगे। साबुत सौंफ डालने के बाद भी इसे बस 1 से 2 बार मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को हमें बस इतना भूनना है कि ये हल्के गरम हो जाएं। गरम ऐसे गरम होने चाहिए कि हम इसे आराम से छू सकें, बस इतने ही हमें भूनने हैं। आप चाहें तो पैन एक बार गरम कर लें और फिर गैस के फ्लेम को बंद करके 2 से 3 मिनट तक मसालों को उसमें छोड़ दें। उतना भूनने से भी चल जाएगा। आप धूप में 2 घंटे तक सुखाकर भी मसालों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी भुने हुए मसालों को मिक्सी के जार में डाल देंगे और पल्स मोड में मिक्सी को रुक रुक के 3 से 4 बार चलाते हुए इसे दरदरा पीसकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमने सभी मसालों को 2 से 3 बार पल्स मोड में मिक्सी चलाते हुए दरदरा पीसकर तैयार कर लिया है। इसमें से कुछ मसाले अच्छी तरह से पीस गए हैं और कुछ मसाले थोड़े थोड़े खड़े हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। अब ये जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट करके दरदरा पीसकर तैयार कर लिया है, इसे आम में डाल देंगे। जो ये सूखा हुआ आम है, हल्दी नमक लगाकर हमने सुखा लिया है, इसमें डाल देंगे। सभी मसालों को हमने डाल दिया। अब इसके बाद इसमें अजवाइन हमने जो लिया है इसे डाल देंगे। अजवाइन को ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे ऐसे ही डाल देंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये हमने अजवाइन डाल दिया। अब ये कलौंजी है, इसे डाल देंगे। इसे भी भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे भी ऐसे ही डाल सकते हैं। तो हमने कलौंजी डाल दिया। अब ये हींग पाउडर है, इसे डाल देंगे अच्छी तरह से। हींग पाउडर भी हमने डाल दिया। हींग पाउडर डालने के बाद जो लाल मिर्च का पाउडर है इसे डाल देंगे। तीखा आप अपने अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये मसाले डाल देंगे। अब इसमें हमें तेल डालना है, तो मैं अचार में सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के तेल से अचार बहुत अच्छा बनता है, लेकिन अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हो तो जो तेल आप खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगभग 250 ग्राम तेल है और इसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद ठंडा कर लेंगे पूरा रूम टेम्परेचर पर। इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। और पूरा तेल एक बार में अचार में न डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया। अब सभी मसालों के साथ आम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब थोड़ा सा तेल आप डालेंगे तभी सभी मसाले आम के टुकड़ों पर अच्छी तरह से कोट होंगे। अगर आप पूरा तेल एक बार में डाल देंगे तो मसाले आम के टुकड़ों पर अच्छी तरह से कोट नहीं होंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके डालें। मैं थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ, थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो थोड़ा सा तेल डाल के फिर से मिक्स कर देते हैं, जिससे अच्छी तरह से आम के टुकड़ों पर मसाला लग जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने डाल दिया। देखिए आम के सभी टुकड़े अच्छी तरह से मसाला से कोट हो गए हैं। तो अब इससे हमें धूप दिखाना है। सभी टुकड़े अच्छी तरह से कोट गए हो गए हैं। तो अब इस पर एक सूती कपड़ा लगा देंगे और इसे 2 से 3 दिन तक धूप दिखाकर तैयार कर लेंगे। जब आप धूप दिखाकर तैयार करेंगे तो अचार के जो आम के जो टुकड़े हैं ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके अचार की सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमने बालकनी में इस तरह से रख दिया है। इसे 2 से 3 दिन तक धूप भी दिखाकर हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। तो अब चलिए इसे खोलकर देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो अचार है ये अच्छी तरह से सूख गया है। सूखने के बाद काफ़ी कम भी हो गया है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ये नरम हो गया है। तो अब इसे इस तरह से कोई भी एक साफ़ सूखी बॉटल कांच की ले लें, भरनी ले लें, उसमें अचार को डाल दें। अचार के लिए जो भी बर्तन या बॉटल का आप इस्तेमाल करें वो पूरी तरह से साफ़ और सूखा होना चाहिए, उसमें ज़रा सा भी नमी नहीं होनी चाहिए। तो पूरा जो अचार है एक बॉटल पूरा भर के हो गया है, दूसरे बॉटल में थोड़ा सा कम है। इसमें फिर से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं। ये तेल भी हमने पहले से गर्म कर लिया था, उसके बाद पूरी तरह से ठंडा होने के बाद डालेंगे। आप चाहें तो अचार के ऊपर तक भी तेल डाल सकते हैं, यानी कि पूरी बॉटल भर के भी तेल डाल सकते हैं।
सेफ साइड के लिए। लेकिन इतना तेल डालने से भी अचार बिगड़ेगा नहीं, बस आप इसे अच्छी तरह से धूप दिखाइएगा। तो अब मैं इस पर एक टिश्यू पेपर है, इसे लगा दिया है और इसे इस तरह से धूप में रख देंगे, क्योंकि बार बार कपड़े में तेल और हल्दी लगती है तो साफ़ नहीं होता है, इसलिए हमने टिश्यू पेपर लगा दिया है। और इसे हमने फिर से 2 दिन 2-2 3-3 घंटे के लिए धूप दिखाकर तैयार कर लिया। जब हमने 2 दिन तक अचार में 2 से 3 घंटे के लिए धूप दिखा रहे थे, तो उस समय ऊपर नीचे इस तरह से करते हुए अचार को 2 से 3 बार अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, जिससे पूरे अचार में तेल और मसाले अच्छी तरह से फैल जाएं। अब हमारा अचार पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। आप भी एक बार इस तरह से आम का अचार ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। इस आम के अचार में और जो हम बाज़ार से आम का अचार लेकर आते हैं, उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो एक बार ज़रूर इस तरह से आम का अचार बनाइएगा। अगर आम के अचार की रेसिपी और इसे बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स के साथ फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा और मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।